हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो जैसा कि हम सब प्रत्येक संगठन पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहा है, तो आज हम सब पढ़ेंगे एक और संगठन के बारे में, जिसके बारे में शायद आप सबको थोड़ा कम नॉलेज होगा, क्योंकि ये संगठन उतना एक्टिव है नहीं। फिर भी आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसका जवाब देने में सक्षम हो। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसा संगठन स्किप नहीं करूँगा जिससे प्रश्न बनते हैं। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से डेली इकोनॉमिक्स का एक वीडियो के माध्यम से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम सब तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरा समाप्त करेंगे, फिर हम सब जो है इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है। ठीक है, और कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, और भी जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो पढ़ेंगे। फिर आगे फिनेंशियल में जाएंगे, जैसे कि मुद्रा वगैरह क्या होता है, फिर सेबी का क्या योगदान है, नबार्ड का क्या योगदान है। तो ऐसे करके हम सारा एक एक करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आज का संगठन है G15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। ठीक है, तो G15, अभी हम सब पिछले वीडियो में G7 के बारे में जाने थे, आज हम सब G15 के बारे में पढ़ेंगे। G15 का मतलब हुआ 15 देशों का समूह। तो इसकी स्थापना 1989 में निर्गुट देशों द्वारा बेलग्रेड में किया गया था। अब निर्गुट देश क्या हुआ, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, थोड़ा सा स्टोरी जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दुनिया दो हिस्से में बट गई। ठीक है, दो खेमे में बट गई, एक तो अमेरिका का खेमा हुआ और एक सोवियत संघ का खेमा हुआ। ठीक है, तो कुछ देश सोवियत संघ का हिस्सा बन गए, मतलब उसके एलाई बन गए, मित्र बन गए, और कुछ देश अमेरिका के मित्र बन गए। लेकिन भारत ना सोवियत संघ का मित्र बना ना अमेरिका का मित्र बना। ये भारत खुद एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसको बोलते हैं निर्गुट देशों का संगठन। बात समझ में आ गया होगा। तो निर्गुट देशों द्वारा बेलग्रेड में 1989 में G15 की स्थापना की गई। निर्गुट का मतलब ये हुआ कि ना तो हम सोवियत संघ का हिस्सा बनेंगे और ना हम अमेरिका का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, भारत संस्थापक देश है G15 का, जैसा कि मैं लिख चुका हूं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 17 है, यानी 15 से बढ़कर अब 17 हो गया है। इसका सचिवालय जेनेवा में है, इसका मुख्यालय नहीं होता है, अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो सचिवालय कहाँ है, जेनेवा में, इसको याद रखेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक बार गजब क्वेश्चन पूछा था कि जेनेवा कौन से देश में, तो बहुत बच्चे तो जरूर गलत किए होंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, दावोस भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपको दावोस के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पहले ही आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, G15 के कुछ और तथ्य जानते हैं। चलिए चौथा पॉइंट हम सब देखते हैं। मुख्यालय अध्यक्ष देश के विदेश मंत्रालय के पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो इसका सम्मेलन होता है, तो जो भी देश मतलब इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, तो उसके विदेश मंत्रालय के पास इसका मुख्यालय रहता है। ठीक है, बाकी सचिवालय आपका जेनेवा में है। तो एक नज़र डाल लेते हैं G15 के सभी सदस्य देशों के बारे में, क्योंकि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और पूछने का चांस इसलिए भी है क्योंकि बीपीएससी अब हार्ड लेवल पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही है। तो ऐसा पूछ देगा कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन G15 का सदस्य नहीं है। तो आपको 15 का 15 देश याद रहना चाहिए। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पहला मैक्सिको, दूसरा जमाइका, तीसरा वेनेजुएला, चौथा ब्राजील, पांचवा कीनिया, छठवां इंडोनेशिया, सातवां चिली, आठवां अर्जेंटीना, नौवां सेनेगल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देश देखते हैं। इन सब कंट्री का आपको अगर कैपिटल करेंसी देखना है तो वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा दुनिया का मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देखें। चलिए और कुछ देश देख लेते हैं G15 के। तो अल्जीरिया है 10वां नंबर पे, 11वां पे हमारा प्यारा भारत, 12वां श्रीलंका, 13वां नाइजीरिया, 14 नंबर है जिम्बाब्वे, 15 नंबर है मिस्र, 16 है ईरान और 17वां है मलेशिया। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 17 देश, लेकिन ये G15 कहलाता है। G15 संस्थापक देश थे इस कारण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका, ब्राजील एवं मैक्सिको को छोड़कर सभी देश निर्गुट देश हैं। ठीक है, यानी ब्राजील और मैक्सिको किसी ना किसी गुट में शामिल हुआ होगा। छठवां, इसका उद्देश्य क्या है, G15 बनाने का उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मल सारे संगठन के बनाने का उद्देश्य सेम ही लगभग होता है, आप थोड़ा अंदाजा लगा भी सकते हैं। व्यापार, तकनीक, निवेश, ऊर्जा, औषधि तथा भूख में सहयोग करना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य था, जो बेसिक उद्देश्य होता है यही होता है। सातवां है परियोजना का समन्वय भारत करेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है G15 में, तो मुख्य रूप से सारे परियोजना का समन्वय भारत द्वारा किया जाएगा। इनमें जीन बैंक परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा नाइजीरिया मशीन टूल्स का विकसित शामिल है। ठीक है, विकास शामिल है। तो ये था आपका
G15 के बारे में जो भी तथ्य बनते हैं, ये उतना संगठन एक्टिव रहता नहीं, फिर भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सब इकोनॉमिक्स का छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और 5-6 महीने के बाद अगर आप इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे फॉलो करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में इतना कर लेंगे कि आप 69 बीपीएससी दें, यूपीएससी ईपीएफओ दें, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप एक एक करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन रूप से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पॉलिटी का वीडियो जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एक वीडियो आया है, दूसरा वीडियो संविधान का निर्माण, वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है।